दोस्त वहीं पे खेल लें। प्यारे बच्चों, आज हम हाइगन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे पीछे हमने पढ़ा था परावर्तन की व्याख्या। बहुत इम्पोर्टेंट दोनों टॉपिक हैं। 100% चांस होता है कि इनमें से एक जरूर आता है, या परावर्तन की व्याख्या या अपवर्तन की व्याख्या। अब अपवर्तन की व्याख्या भी लगभग सेम उसी ढंग से करेंगे। उसमें भी हमने पढ़ा था z एक अपवर्तक पृष्ठ है, वहाँ पे परावर्तक पृष्ठ था, यहाँ पे अपवर्तक पृष्ठ है। ये प्रकाश की किरण जब इसमें एक माध्यम में जाती है तो दूसरे माध्यम में क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। सेम प्रोसेस है। ये इस पे अभिलंब हैं खींचे हुए, ठीक है। ये 90 डिग्री के कोण बन रहे हैं जो ऐसे किए हैं हमने। ये माध्यम एक है, ये माध्यम दो हैं। हम ये भी जानते हैं जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी चाल बदल जाती है। तो हम ये समझ लेंगे अगर माध्यम एक में प्रकाश की चाल क्या हो, v1 हो, तो माध्यम 2 में क्या हो जाएगी, वो v2 हो जाएगी। तो अब हम इसमें शॉर्टकट में लिखेंगे v1 तथा माध्यम एक में तरंग चाल v1 और माध्यम 2 में तरंग चाल v2 हो, तो एक समतल तरंगाग्र AB, ये वो हमारा समतल तरंगाग्र AB है, तिरछा आपतित तथा t बराबर 0 समय पर z को बिंदु A पर स्पर्श करता है। जो AB तरंगाग्र हमने तिरछा इस पर आपतित हो गया है, तो ये बिंदु इसको क्या करता है, z को बिंदु A पर क्या करेगा, स्पर्श करता है, तथा तरंगाग्र B को बिंदु A' पर पहुंचने में t समय लगता है। अब ये बिंदु A है, B है, A' पर पहुंचने में क्या लगेगा, इसको t समय लगेगा। मान लिया हमने, तो समय t हो जाएगा। अब हम इस दूरी को निकालेंगे, तब BA' ये दूरी, यानी BA' ये दूरी क्या हो जाएगी, चाल गुणा समय। इस माध्यम में चाल क्या है, v1, इसका टाइम क्या है, t, तो v1 इंटू टी समीकरण 1 हो जाएगा, दूरी गुणा चाल से। ऐसे ही AB', अब इसको यहाँ तक पहुँचने में क्या हो जाएगा, इसकी चाल v2 है क्योंकि माध्यम 2 में है, तो v2 इंटू 2 ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब हम समकोण त्रिभुज देखेंगे ABA' में, ABA' में वही समकोण त्रिभुज में यहाँ से हम साइन I निकालेंगे। साइन I क्या होता है, वही लंब बटे कर्ण। लंब क्या है इसमें, BA', कोण के सामने वाली भुजा लंब और समकोण त्रिभुज सामने भुजा कर्ण, तो BA' अपॉन A', ये इसका कर्ण हो जाएगा। और BA' यहाँ ऊपर निकाले, V1t अपॉन A'। ऐसे ही समकोण त्रिभुज AA' भी में ये है, ये दूसरा समकोण त्रिभुज है जो AA'B' में। इस समकोण त्रिभुज में भी क्या हो जाएगा, वही साइन R निकलेगा, वही लंब बटे कर्ण। लंब क्या हो जाएगा इसमें, AB' अपॉन A', कर्ण दोनों में कॉमन है, दोनों त्रिभुजों में। लेकिन AB' दूरी यहाँ पे हमने की क्या है, V2t अपॉन AA'। अब साइन I अपॉन साइन R क्या हो जाएगा, वही V1t अपॉन V2t, t से t कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये हमने कैसे लिखा है, क्योंकि ये करेंगे हम तो ये ABA' अपॉन AB' बच जाएगा, और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये A' कैंसिल हो जाना है इसमें, तो t से t कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया, V1 अपॉन V2। अब आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि यहाँ पे हमने क्या किया, डायरेक्ट लिखे हैं V1t अपॉन AA', और होल अपॉन होना था V2t इंटू AA', तो AA' से AA' ने कैंसिल हो जाना था, ये बच गया t से t कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास, V1 अपॉन V2 बच जाएगा। और हम लिख सकते हैं साइन I अपॉन साइन R बराबर V1 अपॉन V2, और यही किसके बराबर हो जाएगा, नियतांक के। और यही स्नेल का अपवर्तन का नियम भी है, क्या होता है, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू n, और n का मतलब क्या होता है, अपवर्तनांक, और अपवर्तनांक किसके बराबर होता है, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। तो ये स्नेल का नियम और अपवर्तन का नियम भी है, ये दूसरा नियम है, ये पहला नियम है, ये इसमें लिख दिया हमने। अब आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में है, तो यह अपवर्तन का दूसरा नियम है। दोनों नियम जो है, परावर्तन का नियम और अपवर्तन का एक नियम, दोनों का कॉमन होता है।
तो ये हो गया। यही हमने क्या किया, हम कहाँ से चले गए, हाइगन्स के द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत से चले थे और हम कहाँ पर पहुँच गए, अपवर्तन के दोनों नियम ड्रॉ हो गए हमारे। ठीक है, तो इसमें दो मुख्य सूत्र आते हैं, एक n बराबर c/v। n क्या है, अपवर्तनांक है। c क्या है, वायु में प्रकाश की चाल है जो अक्सर 3 × 10⁸ होती है। और v क्या है, जल या किसी माध्यम में प्रकाश की चाल हो गई। तो इस पे आंकिक प्रश्न आएंगे, अभी ये आप स्वयं हल करेंगे, मैं क्वेश्चन आपको दे दूंगा। एक दूसरा होता है इसमें, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो तरंग दैर्ध्य घट जाती है, यानी λw बराबर λ/L। लैम्डा तो क्या होगी, साधारणतः उसकी तरंग दैर्ध्य होगी, और λw का मतलब जल, w मीन्स वाटर, जल में तरंग दैर्ध्य, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य हो जाएगी बराबर λ/n। n क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक, और लैम्डा क्या हो जाएगी, साधारण तरंग दैर्ध्य। तो इस पर आंकिक प्रश्न होंगे इस और इस फॉर्मूले पे, ये पहले भी हम कर चुके हैं, इसलिए मैं आपको ये अनसॉल्व्ड दूंगा, ये आप स्वयं हल कर देंगे। तो आपको 21 और 22 तारीख 2 दिन में यही काम करना है और इसको समझना है। इसके साथ ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा और अगला चैप्टर हम करेंगे। तो यहाँ पर ये फिनिश हो गया है।